मालूम होता है कि तुम्हें खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं है। ये कहकर औरत ने चलने का इरादा किया तो वो चालाक हमसाया अपने दिल में शर्मिंदा हुआ, लेकिन उल्टा गुस्से में आकर कहने लगा, ए बेहुदा औरत, मेरे सामने से दफा हो जाओ और मुझे अपनी सूरत ना दिखाना। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा शौहर कौन है और उसने कौन सी अमानत मेरे पास रखवाई है। वो तो इंतहाई मोहताज और फकीर है। उसके पास 5,000 दीनार कहाँ से आए कि मेरे पास अमानत रखवा दे। औरत बेचारी मायूस होकर अपने घर वापस लौट आई और शौहर से बयान किया कि उसका दोस्त इस बात से मुनकर है कि तुमने उसके पास 5,000 दीनार रखवाए थे। जमाल बेचारा आंखों से अंधा था और बीमारी से निहायत कमजोर हो रहा था। उसके बदन में इतनी ताकत नहीं थी कि खुद उठकर उस दोस्त के पास जाए। उसने बीवी से कहा, अच्छा, तो मेरा दोस्त ये कहता है, शहर का हाकिम भी मेरा दोस्त है, तुम उसके पास जाओ और उस चालाक हमसाए का सारा हाल बयान करो। मुझे यकीन है कि वो इस मामले में हमारी मदद करेगा और हमारे दीनार उस चालाक आदमी से हमें वापस दिलवाएगा। वो औरत बेचारी अपने शौहर के हुक्म पर हाकिम के पास गई और उसे सारा हाल बताया। हाकिम ने जब इतनी खूबसूरत औरत को देखा तो फौरन ही उस पर फिदा हो गया और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने उसे बज़ाहिर बहुत तसल्ली दी और कहा, मैं सब काम छोड़कर अभी तुम्हारे पैसे के हुजूल की तदबीर करता हूँ और खुदा ने चाहा तो तुम्हारी कौड़ी कौड़ी उस बदकिरदार आदमी से तुम्हें एक लम्हे में वसूल करवा दूंगा। बस तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा शौहर तो इतना शरीफ और बूढ़ा है, बीमार भी है और अंधा भी। तुम जैसी जवान और खूबसूरत औरत का दिल किस तरह चाहता है कि तुम उसके पास रहो। अगर तुम मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो तो मैं तुम्हें 5,000 दीनार दूंगा और उसे आज़ाद भी करवाऊंगा, और जो कुछ तुम्हें और दरकार होगा मैं अपनी तरफ से तुम्हारी खिदमत में पेश करूंगा। नाहिद ये बात सुनकर बहुत रंजीदा हुई और कहने लगी, तुम्हें इस बात से क्या मतलब कि मेरा शौहर कैसा है? मैं जिस काम के लिए आपके पास आई हूँ, अगर आप वो हल कर सकते हैं तो ठीक है, वरना साफ जवाब दे दीजिए। मैं सब्र कर लूंगी और अपने घर का रास्ता लूंगी। हाकिम ने कहा, ए औरत, ऐसी बातें मत कर, मेरे पास बैठ और 2 बातें मोहब्बत की सुन। औरत का चेहरा ये सुनकर गुस्से से सुर्ख हो गया और चलाकर बोली, मैं तुम पर लानत भेजती हूँ। तुम हाकिम होकर ऐसी बुरी नीयत रखते हो। ज़रा ख्याल तो करो कि मैं एक बेकसूर औरत हूँ और मैं उसको अपना मालिक और सहारा समझती हूँ और सच्चे दिल से उसकी इज्जत और इताअत करती हूँ। खुदा ने तुमको हाकिम बनाया है ताकि लोगों पर इंसाफ करो, मगर तुम दूसरों की औरतों पर गलत निगाह डालते हो और बेईमानी पर कमर बांधे हुए हो। हाकिम अपनी जुबान से ये सब सुनकर गुस्से से बेकाबू हो गया और कहा, औरत, तेरा खाविंद कहाँ का नवाब है कि 5,000 दीनार किसी के पास अमानत रखवाए? तू बड़ी तेज जुबान है और मेरे सामने ऐसी गुस्ताखी से बात करती है। अभी मेरे मकान से निकल जा और फिर कभी इधर का रुख न करना। वो औरत बेचारी आंसू बहाती सर झुकाए अपने घर वापस आई और शौहर को बताया कि हाकिम हमारे मामले में हाथ नहीं डालता। जमाल बेचारा ये सुनकर दम बखुद रह गया। थोड़ी देर के बाद औरत से बोला, अच्छा, तो काजी के पास जा और उसे ये हाल सुना। शायद वो हमारी दाद रस्सी करे, क्योंकि मैंने उसका बहुत काम किया है और वो मुझसे बड़ी मेहरबानी से पेश आता था। औरत काजी के सामने गई और अपना सारा हाल सुनाया। काजी ने बड़ी खुश अखलाकी और मेहरबानी से उसका हाल सुना और कहने लगा, तुम दिल जमी रखो, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी उस बदमाश से तुम्हारे दीनार वापस दिलवा दूंगा और जो तुम्हारा हुक्म होगा उस सर आंखों पर बजा लाऊंगा। मगर ये तो बताओ कि तुम्हारा शौहर तो अंधा हो गया है और बूढ़ा है, तुम्हारा उसके साथ गुजारा कैसे होता है? तुझको अल्लाह ने इतना हुस्न अता किया है कि जिस अमीर और रईस को चाहो एकदम में तुम्हारा गुलाम बन जाए। तुम्हारी जवानी देखकर तो मेरे होश जाते रहे। जरा मेरे करीब आओ और मेरे दिल को तस्कीन दो। नाहिद ने ये कलाम सुनकर कहा, काजी साहब, जरा अपनी सफ़ेद दाढ़ी को देखिए और अपने ईमान का ख्याल कीजिए। आपके लायक ये बातें नहीं हैं। क्या आप हराम और हलाल में फ़र्क नहीं कर सकते? ऐसा लगता है कि आपने अपना ईमान एक तरफ रख दिया है जिसकी नीयत इतनी बुरी हो गई। काजी ये बातें सुनकर निहायत गुस्से में आ गया और कहा, औरत, क्या बकबक करती है? तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ और क्या इख्तियार रखता हूँ? चली जाए यहाँ से और ख़बरदार फिर कभी मेरे पास ना आना। जमाल की बीवी बेचारी परेशान होकर काजी को अपने दिल में बुरा भला कहती वापस अपने घर आई
और अपने शौहर से कहा कि तुम मुझे जलील करवाते हो। दुनिया में कोई ईमानदार नहीं रहा और इंसाफ तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जमाल को यह हाल सुनकर बहुत दुख हुआ और आखिरकार अपनी बीवी से कहा, तुमको कोतवाल शहर का पुलिस अफसर के पास भी जाकर आजमा लेना चाहिए। वो मेरी मोहब्बत और दोस्ती का क्या हक निभाता है। मैं बरसों उसके लिए अच्छे और अमदा साजो सामान तैयार करता रहा और उजरत के तौर पर उससे कुछ नहीं लिया। अगर उसने मेरी खिदमत को भूला नहीं होगा तो उम्मीद है कि हमारी मदद ज़रूर करेगा। औरत कहने लगी, मुझे तुम्हारे हुक्म की तमुल में कोई अज्र नहीं, जो कुछ कहोगे बजा लाऊंगी। मगर मेरा दिल गवाही नहीं देता कि जब हाकिम और काजी दोनों की नीयत खराब है और दोनों ने इनकार कर दिया है तो कोतवाल से हमारा मसला हल होगा। लेकिन ठीक है, उसको भी आजमा लेने में कोई हर्ज नहीं, दिल में कोई शक न रहे। ये कहकर जमाल की बीवी अपने मकान से रवाना हुई और कोतवाल के पास पहुंची। कोतवाल की तबीयत भी उसकी सूरत और शक्ल को देखकर ही उसकी जान की तरफ मायल हो गई और पूछा, ए हसीना, तुम्हारा नाम क्या है और मेरे पास आने की तकलीफ क्यों की? औरत ने उसके सामने भी अपनी सारी दास्तान कह सुनाई। कोतवाल ने बड़े गौर से उसका सारा हाल सुना और कहने लगा, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम्हारे हुक्म की तमुल फौरन बजा लाऊंगा और उस चालाक बदमाश से तुम्हारे सारे दिनार वापस दिलवाऊंगा और उसे ऐसी सख्त सज़ा दूंगा कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। मगर एक बात है, मेरी कबूल करो कि तुम आज मेरे मकान पर रहो और मेरे दिल को अपने मिलन से खुश करो। जमाल की बीवी को कोतवाल की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसे 1000 गालियाँ दी और जो कुछ उसकी ज़बान पर आया कह दिया और उसके मकान से नादम वापस अब की गुजारो। मगर रुपयों की चाह बहुत बुरी होती है। थोड़ी देर बाद शौहर ने बीवी से कहा, ए बीवी, यूं तो अपने दिल को सब्र नहीं आता, कुछ न कुछ तदबीर ज़रूर करनी चाहिए, वरना मेरा दम इसी हसरत और गम में निकल जाएगा। नाहिद ने कहा, तुम जो कुछ फरमाओगे मैं करूँगी। उसने कहा, अब वली शहर बाकी रह गया है, उसके पास भी जाकर देखना चाहिए कि शायद उससे हमारा हाल बयान करें तो कोई कामयाबी की सूरत निकल आए। औरत बेचारी ने अपना बुरकहा संभाला और वली शहर की खिदमत में जा पहुंची। काजी और कोतवाल के यहाँ हुई थी। किस्सा मुख्तसर, औरत ने वापस आकर शौहर को समझाया कि तुम अपने 5000 दीनार का ख्याल दिल से निकाल दो और मजदूरी करके कुछ न कुछ जिंदगी गुजारने और पेट भरने की तदबीर कर लो। हमारे दीनार तो हमें मिलने से रहे। जमाल बेचारा अपनी आंखों में आंसू भर लाया और कहने लगा, मैंने अपनी सारी उम्र मेहनत मशक्कत करके ये 5000 दीनार कमाए थे कि बढ़ापे में अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारूंगा। अब ये क्या हुआ कि मेरी वो सारी कमाई बर्बाद हो गई। अब मेरी तबीयत को चैन कैसे आ सकता है? मेरी ज़िंदगी अब तकलीफ़ हो गई है और मैं चाहता हूँ कि खुदा जल्द अज जल्द दुनिया से उठा ले। औरत को अपने खौंद की इस काबिल रहम हालत पर बड़ा अफसोस हुआ और दुख हुआ और अपने दिल में कहने लगी, खुदा ने चाहा तो उस चालाक हमसाए हाकिम वगैरह से ऐसा बदला लूंगी कि वे अपनी बेईमानी को याद रखेंगे। वो अपने शौहर से कहने लगी, तुम कुछ दिन सब्र करो और अपनी तबीयत को संभालो। मैंने एक तरकीब सोची है, अगर बन गई तो इन सब बदमाशों को ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि तमाम उम्र न भूलेंगे। ये कहकर नाहिद बाजार में गई और एक संदूक साज बॉक्स बनाने वाले से कहा कि मुझे एक ऐसा संदूक बना दो जिसमें 4 बड़े बड़े खाने हों और हर खाने में इतनी जगह हो कि एक आदमी आराम से उसमें बैठ सके और हर खाने का कफ्ल ताला अलग होना चाहिए। संदूक साज ने कीमत तय करके कहा कि बहुत अच्छा, आज शाम तक मैं ये संदूक तैयार कर दूंगा। औरत अपने मकान पर वापस आई और अपनी लौंडी को हुक्म दिया कि मकान को साफ करके फर्श पर अच्छी सी कलीन बिछा दो और सुबह के लिए कुछ लजीज किस्म के खाने तैयार करके रख दो। शाम को संदूक तैयार होकर आ गया। तब नाहिद खूब बनाऊ संभार करके और खूबसूरत साफ सुथरे कपड़े पहनकर उस चालाक हमसाई के पास पहुंची जिसे उसके शौहर ने 5000 दीनार अमानत के तौर पर रखवाए थे। वह उसे देखकर बहुत हैरान हुआ। नाहिद बड़े नाजो अंदाज उसे कहने लगी कि तुम बड़े अच्छे इंसान हो, ज़रा से इम्तिहान में पूरे उतरे। मैंने तुम्हारे साथ बड़ी कड़ी बातें कही, मुझे बाद में बड़ा दुख हुआ। मुझे मालूम न था कि तुम इतने अच्छे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जो सज़ा देना चाहो दे दो। मेरे दिल में बहुत अफसोस है और मैं इसी कसूर की माफ़ी के लिए तुम्हारी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और तुम्हारी तबीयत को खुश करना चाहती हूँ।
मैंने कल तुम्हारे लिए दावत तैयार की है, तुम सुबह मेरे मकान पर तशरीफ लाना और मुझे शुक्रिया का मौका देना। वह चालाक हमसाए जो नाहिद पर पहले से ही बहुत मरता था, उसकी बातें सुनकर बेखुद हो गया। हंसकर बोला, ए जाने जहान, मैं हकीकत में तुम्हारे इस अंदाज को नहीं समझा था। मुझे बड़ा कसूर हुआ कि तुमसे ऐसी बदीजबानी से पेश आया। तुम खुदा के वास्ते ऐसी बातों को अपने दिल में कुछ ख्याल न करना और मुझे अपना खादिम और गुलाम समझना। मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक कल सुबह तुम्हारे मकान पर हाजिर हो जाऊंगा और जो कुछ तुम्हारा हुक्म होगा दिल व जान से बजा लाऊंगा। बस नाहिद वहाँ से रुखसत होकर हाकिम के घर पहुंची और उससे कहा कि ए मेरे दिल के आराम, जिस वक्त से मैं तुम्हारे मकान से गई हूँ तुम्हारी सूरत हर वक्त मेरी आंखों के सामने है और मैं अपने दिल में शर्मिंदा हूँ कि उस रोज़ मेरी ज़बान से तुम्हारे लिए ऐसे गलत कलिमात निकले। मैं शर्मिंदा होकर अब तुम्हारे पास वापस आई हूँ। मेरा इरादा था कि तुम्हारी खिदमत में हाजिर होकर तुमसे माफ़ी मांगूं, लेकिन शर्म के मारे जुरात न पड़ी थी। आखिर न रह सकी, हाजिर हुई हूँ और इस बात की उम्मीद रखती हूँ कि मैं एक कसूरवार हूँ। मेरी माफ़ी के लिए मैं चाहती हूँ कि कल सुबह मेरे मकान पर आप कदम रंजा तकलीफ़ करके तशरीफ़ लाएं, फरमाएं और मैं आपकी दावत करना चाहती हूँ। फिर वह हाकिम के बराबर बैठ गई और उसके हाथ पर बोसा दिया। हाकिम इस हसीन औरत की यह आज़ादी देखकर एकदम से उसके मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार हो गया। कहने लगा, ए मेरी अच्छी किस्मत कि तुम जैसा महबूब मुझसे ऐसी दिलदारी करे। मैं ज़रूर तुम्हारे कहने के मुताबिक कल सुबह तुम्हारी दावत पर आ जाऊंगा। औरत वहाँ से भी रुखसत हुई और काजी की खिदमत में पहुंची और कहने लगी, मैं आपकी लौंदी हूँ, मेरा कसूर माफ़ कर दें। तमाम उम्र आपकी गुलामी में रहूँगी और कल आपके लिए कुछ दावत का सामान मैंने अपने मकान पर किया है। मेहरबानी करके मेरी दावत कबूल फरमाइए। काजी साहब इस खूबसूरत औरत से यह हाल सुनकर बहुत खुश हुए और अपने लिबास में फूले न समाते थे। उन्होंने जमाल की बीवी से कहा, हमारी तौबा जो हम तुम्हारी दावत का इनकार करेंगे। मैं तो तुम्हारा ताबेदार और हुक्म बरदार हूँ। जैसा तुम्हारा हुक्म होगा बजा लाऊंगा, जिस वक्त कहोगी तुम्हारे मकान पर चला आऊँगा। औरत ने कहा, हुजूर कल सुबह के वक्त तशरीफ़ लाइए। ये कहकर उसने काजी की दाढ़ी को बड़े अंदाज से बोसा दिया और उससे रुखसत हुई और कोतवाल के मकान पर आई और उससे कहा, हुजूर जिस दिन से मैंने तुम्हारा दिल